हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। सबसे पहले फॉर्मूला है वाई। तो वाई जो होता है वो इक्वल टू होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया इंटू में डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, जिसको अगर हम सोल्व करते हैं तो पूरा आता है एफ इंटू में एल बाय ए अपॉन डेल्टा एल। ठीक है, वाई जो होता है डिफाइंड होता है ओनली फॉर द सॉलिड, सिर्फ सॉलिड के लिए ही डिफाइंड होता है। लिक्विड और गैस के लिए बात करें तो वाई जो होता है वो ज़ीरो होता है। अगर मटेरियल जो है वो सेम है देन वाई जो है वो सेम रहेगा, अगर मटेरियल सेम है तो वाई जो है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हुक्स लॉ की। तो हुक्स लॉ बोलता है कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो इक्वल टू होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। हुक्स लॉ बोलता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल टू होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट इंक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट। खुद के वेट की वजह से जो है लेंथ में कितना वायर की लेंथ में कितना इंक्रीमेंट आता है वो होता है डेल्टा एल इक्वल टू रो जी एल स्क्वायर बाई 2y, रो जी एल स्क्वायर बाई 2y, रो जी एल स्क्वायर बाई 2y। ठीक है, अब हम बल्क मॉडुलस की बात करते हैं। बल्क मॉडुलस होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा पी बाई डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, अगर सॉलिड का कंपेयर करें, लिक्विड का कंपेयर करें और गैस का कंपेयर करें तो बल्क मॉडुलस सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड का, उससे कम होता है लिक्विड का और सबसे कम होता है गैस का। ठीक है, अगर हम बात करें रो डैश की, रो डैश होता है रो इंटू में पी बाई के प्लस 1, रो डैश होता है रो इंटू में पी बाई के प्लस 1। नेक्स्ट हम अगर पॉइजन्स रेशियो की बात करें तो पॉइजन्स रेशियो सिग्मा जो होता है वो इक्वल टू होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अगर हम वर्क डन निकालें तो वो होता है हाफ इंटू में एफ इंटू में डेल्टा एल, वर्क डन होता है हाफ इंटू में एफ इंटू में डेल्टा एल। अगर उसको और डिराइव करें तो वो होता है हाफ इंटू में स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम, हाफ इंटू में स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम। अगर हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालें तो वो आता है हाफ इंटू में स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन। अगर एनर्जी निकालें तो वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालें तो वो आता है हाफ इंटू में स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन। ठीक है, जो हमने पॉइजन्स रेशियो पढ़ा था उसकी अगर हम रेंज की बात करें तो सिग्मा जो होता है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है -1 और लेस देन और इक्वल टू होता है 0.5। ग्रेटर देन इक्वल टू होता है -1, लेस देन इक्वल टू होता है 0.5। अगर वाई से उस वाई और सिग्मा में जो है अगर हम रिलेशन देखें, 3 रिलेशन होते हैं। वाई इक्वल टू सबसे पहला है वाई इक्वल टू 3k इंटू में 1 - 2 सिग्मा, पहला है वाई इक्वल टू 3k इंटू में 1 - 2 सिग्मा। दूसरा है वाई इक्वल टू 2 ईटा इंटू में 1 + सिग्मा, वाई इक्वल टू 2 ईटा इंटू में 1 + सिग्मा। तीसरा है 9/y इक्वल टू 1/k प्लस 3/ईटा। तीसरा है 9/y इक्वल टू 1/k प्लस 3/ईटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नहीं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, अगर n लिक्विड है ऑफ इक्वल मास उसको मिक्स कर रहे हैं विद एफ, अगर हम जो है n लिक्विड ऑफ इक्वल मास को जो है मिक्स कर रहे हैं, n लिक्विड ऑफ इक्वल मास को मिक्स कर रहे हैं तो उसका रो ऑफ मिक्सचर क्या आएगा? रो ऑफ मिक्सचर जो होगा वो हार्मोनिक मीन होगा इंडिविजुअल डेंसिटी का। ठीक है, रो ऑफ मिक्सचर जो होगा हार्मोनिक मीन होगा इंडिविजुअल डेंसिटी का, यानी रो मिक्सचर इक्वल टू 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2, 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। अगर n लिक्विड है ऑफ इक्वल वॉल्यूम, n लिक्विड है इक्वल वॉल्यूम के, देन डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा? इज अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल लिक्विड डेंसिटी। अगर n लिक्विड ऑफ इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं तो लिक्विड डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या आएगी? अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल लिक्विड डेंसिटी, यानी कि रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 बाई n, यानी कि रो 1 प्लस रो 2 बाई 2 अगर दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एक बॉडी है, एक बोट है, वो कैरी कर रही है लार्ज नंबर ऑफ स्टोन्स और वो फ्लोट कर रही है वाटर में। क्या होगा अगर हम वाटर लेवल का क्या होगा अगर हम स्टोन को जो है वो अनलोडेड कर दें? दो कंडीशन आएगी। अगर जो डेंसिटी ऑफ स्टोन जो है वो वाटर से ज़्यादा है तो लेवल जो है फॉल डाउन कर